दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर हम लोग कितना पैसा जमा कर सकते हैं, कब कब जमा कर सकते हैं, कम से कम कितना कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर सकते हैं, और हम लोग जो है एक साल में कितना पैसा जमा कर सकते हैं, एक महीना में कितना जमा कर सकते हैं, और जमा नहीं कर सके हम लोग किसी मंथ में तो क्या प्रॉब्लम होगा, क्या परेशानी होगा। यानी कि पैसा जमा करने के संबंध में जितने भी ये सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर नियम है, कानून है, रूल रेगुलेशन है, सब चीज पूरे डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखते चले जाना है। हाँ, पहले तो ये समझ लीजिए कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, आपको मालूम होना चाहिए। अगर मालूम नहीं है तो समझ लीजिए, ये जो है बेटी का उज्जवल भविष्य के लिए, बेटी का शादी विवाह और अच्छा पढ़ाई के लिए सरकार ने योजना लाई है, जिस योजना को हम लोग कहते हैं भैया सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक, तो देखिए इस योजना में जब हम लोग अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक, इस योजना में जब हम लोग अकाउंट खुलवाते हैं तो उस अकाउंट को हम लोग क्या कहते हैं भैया, सुकन्या समृद्धि अकाउंट। इस अकाउंट को क्या कहते हैं, सुकन्या समृद्धि अकाउंट। और इस अकाउंट के अंदर कम से कम कितना रुपया जमा कर सकते हैं, 250 रुपया जमा करते हैं कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना रुपया जमा कर सकते हैं, 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपया कम से कम 250 रुपया जमा करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा भैया हम लोग कितना जमा कर सकते हैं, 1.5 लाख रुपया। उसके बाद समझिए, जब हम लोग इस सुकन्या समृद्धि का अकाउंट खुलवाते हैं, सुकन्या समृद्धि का अकाउंट खुलवाते हैं, तो उस टाइम एक बार में कम से कम 250 रुपया लगता है। 250 रुपया देना ही पड़ेगा, इससे कम हम लोग नहीं दे सकते हैं, इससे ज़्यादा दे सकते हैं। 250 रुपया से लेकर 1.5 लाख के बीच जमा कर सकते हैं। जैसे 300, 350, 400, 500, 1000, 2000, 10,000, 50,000 जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई चाहेगा कि हम जो हैं 100 रुपया जमा करके अकाउंट खुलवा लेंगे, तो ऐसे स्थिति में भाई इस सुकन्या समृद्धि का अकाउंट बिल्कुल नहीं खुलेगा, इस स्थिति में नहीं खुलेगा। कम से कम 250 रुपया देना ही पड़ेगा। इतना बात क्लियर है। उसके बाद समझिए, जैसे मान के चलते हैं भाई, ये सुकन्या समृद्धि का अकाउंट जो है, जैसे आप जो है 2027 में इस अकाउंट को ओपन किए, ठीक, उसके बाद क्या करना है, 2028 में पैसा जमा करना पड़ेगा, उसके बाद 2029 में, फिर 2030, ऐसे करते करते भाई यानी कि टोटल 15 साल तक जमा करना है। अगर 2027 में खोले हैं तो जोड़ लेते हैं 2027 और 15 साल जोड़ देते हैं, 7, 5, 12 के 2 हाथ में रहा, 1, 2, 1, 3, 1, 4 और इधर 20, 2042 तक जमा करना पड़ेगा। टोटल जो है भाई 2042 तक जमा करना है पैसा, ठीक। यानी 2027 में अगर अकाउंट खुलवाते हैं तो इस साल को छोड़ दीजिए, इसके बाद 15 साल तक जमा करना है। 28, 29, 30, 31, 32 करते करते 40, 41, 42 तक जमा करना है। अब इसके बाद का जो नियम है वो समझना है हम लोग को, 2042 तक जमा करना है, ठीक। इसमें क्या होता है भाई, 21 वर्ष के बाद जो है मैच्योरिटी होता है, मतलब कि पूरा समय जो है पूरा होता है। समय पूरा बोलिए या पूरा समय बोलिए, एक ही बात है। 21 वर्ष के बाद मैच्योरिटी होता है। अगर हम लोग 2027 में खाता खुलवाए हैं तो 2042 तक तो भैया पैसा जमा करना है, और 6 साल उसके बाद और हम लोग को वेट करना है, प्लस 6 वर्ष क्या करना है, वेट मतलब इंतजार करना है। तो 2042 में अगर 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2048 में पैसा मिलेगा। अभी समझाते हैं क्या है फंडा, क्या है नियम, समझिए। 2042 तक पैसा जमा करना है, यानी कि हम लोग को क्या करना है भैया, 15 साल जो है 15 साल जमा करना है, 15 साल जमा करना है। उसके बाद 6 साल इंतज़ार करना है,
6 साल क्या करना है, इंतजार करना है। उसके बाद टोटल 21 साल जब पूर जाएगा, 15 6 21, तो 21 साल पूरने के बाद हम लोग को पैसा यहाँ पर मिलेगा। इतना बात क्लियर। उसके बाद समझना है ध्यान से, इसके पीछे भी बहुत छोटा छोटा टेढ़ियल सब नियम है भैया, जिसको जो है ना कोई यूट्यूबर जो है पूरा डिटेल में अच्छे से नहीं समझाता है, सिंपल भाषा में इंग्लिश में बोल के निकल जाता है, किसी को समझ में आता है, किसी को समझ में नहीं आता है। और मैं राहुल शाह आपका भाई पूरे डिटेल में बात करूंगा, पूरे विस्तार से समझाऊंगा, ठीक है। मेरा मकसद ये आपको पूरे समझ में आए, बढ़िया से समझिएगा। 2027 में अकाउंट को खुलवाए, 2027 में अकाउंट को खुलवा दिए, उसके बाद 28 में जमा करना है पैसा, 29 में जमा करना है, 30 में जमा करना है, ऐसे करते करते 2042 तक जमा करना है, टोटल 15 साल। अब एक बात समझिए, पैसा जमा करने का नियम क्या है वो समझिए। पैसा जमा करने का नियम है 50 रुपया का गुनज में जमा होना चाहिए, 50 रुपया का गुनज में जमा करना है, 50 रुपया के गुनज में जमा करना है भाई। जमा करने का नियम यही है। तो 50 रुपये के गुनज में जमा करने का मतलब ये हुआ कि आप जो हैं 50 रुपया जमा कर सकते हैं, 100 जमा कर सकते हैं, 150 जमा कर सकते हैं, 250 जमा कर सकते हैं, 950 जमा कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे भैया कि मैं जो हूँ 230 रुपया जमा करूँगा तो ये जमा नहीं होगा। अगर आप चाहेंगे 660 रुपया जमा करेंगे तो जमा नहीं होगा, 50 के मल्टीप्लाई में होना चाहिए। इतना बात समझ में आ गया। अगर कोई चाहेगा कि मैं 1,05,000 रुपया जमा करूँगा तो जमा नहीं होगा। 1,50,000 रुपया अगर कोई जमा करना चाहेगा तो जमा हो सकता है। ये बात आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ समझिएगा भाई, स्टार्टिंग पीरियड में जब अकाउंट खुलवाए थे तो 250 रुपया दे के जमा, मतलब कि 250 रुपया दे के अकाउंट खुल गया था। अब उसके बाद जो है कोई नियम नहीं है कि आप 250 रुपया ही जमा कीजिए, लेकिन हाँ एक नियम जरूर है भैया, कम से कम 250 रुपया जमा करना है और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपया जमा करना है। एक साल में, एक साल के अंदर आप कम से कम 250 रुपया और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपया जमा कर सकते हैं। इतना बात क्लियर है। अब यहाँ समझिए, 2027 में तो अकाउंटे खुला था भैया। अब 2028 में अगर ये चाहेगा कि मैं पूरे साल में, पूरे एक साल के अंदर मैं 100 रुपया जमा करना चाहूँगा तो ये जमा कर सकते हैं, 100 रुपया जमा कर सकते हैं। अगर ये चाहेगा कि 2028 में हम जमा करेंगे 290 रुपया, क्या यह जमा होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये 50 रुपये के गुनज में नहीं है, मल्टीप्लाई में नहीं है। ये या तो ये 300 रुपया जमा करे या तो ये 250 रुपया जमा करे, लेकिन 290 जमा नहीं कर सकता है। इतना बात समझ में आ गया। उसके बाद समझिए एक और नियम है इसका भैया। क्या नियम है? ध्यान दीजिए। पैसा जमा करने का, पैसा जमा करने का कोई लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं है। ए भैया हाँ सुन लीजिए, जमा करने का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अमाउंट का लिमिटेशन है। अमाउंट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपया, लेकिन आप जो है जमा करने का कोई लिमिट नहीं है। इसका मतलब है कितना भी बार जमा कर सकते हैं। देखिए 2027 में अकाउंट खुला था, 2028 के जनवरी के महीना में मान के चलते हैं। यहाँ देखिए ये 2028 के जनवरी के महीना में भैया इसने जमा कर दिया 100 रुपया, ठीक। उसके बाद फरवरी के महीना में मान के चलते हैं जमा कर दिया 500 रुपया, और मार्च के महीना में इसके घर में बकरी बिकाया था, खस्सी बकरी बिकाया था, तो मोटा पैसा आ गया था, इसके पास आ गया था 8,000, ठीक। तो 8,000 जमा कर सकता है। अप्रैल में 1 रुपया नहीं आया तो जमा नहीं किया, जून में जमा नहीं किया, फिर भैया जुलाई में जमा कर दिया 6,000 रुपया, 6,000 रुपया जमा कर दिया, ठीक। उसके बाद इसी जुलाई के महीना में, ये जुलाई के महीना है, मान चलते हैं 1 2 3 4 5 6 इसी तरह करके 9 10 आगे है, ठीक। 1 तारीख को जमा कर दिया 6,000, उसके बाद 5,000 और जमा कर दिया भैया, उसके बाद 500 रुपया और कर दिया, 900 रुपया और कर दिया,
900 रुपया और जमा कर दिया एक ही महीना में। चाहे तो आप कितना भी बार कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितना भी पैसा कीजिए, लेकिन 1.5 लाख रुपया के भीतर होना चाहिए पूरे साल के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका मन है कि कोई महीना में हम पैसा जमा करबे नहीं करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 12 महीना के अंदर कम से कम भैया एक बार 250 टका जमा करना ही पड़ेगा। एक साल के अंदर कम से कम 250 रुपया जमा करना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपया तक जमा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा, सवाल यह उठेगा कि आखिर में इतना छोटा पैसा 250 रुपया ही जमा करने का इसके अंदर नियम क्यों बनाया गया है। और एक सवाल उठ सकता है, चलिए छोटा पैसा है कोई बात नहीं है, ये तो गरीब अमीर आदमी और गरीब आदमी का बात हो गया। यहाँ सुनिए, और सवाल उठ सकता है कि 1.5 लाख रुपए तक ही जमा करने का नियम क्यों बनाया गया है। ये कौन आदमी सोचेगा, ये अमीर आदमी सोचेगा। तो सुनिए भैया, इसी के लिए तो बनाया गया है, इसी चीज़ को देखते हुए। अगर 1.5 लाख रुपया से ज़्यादा इसमें जमा करने का नियम रहेगा तो अमीर आदमी क्या करेगा, इसमें सीधे 10 लाख रुपया जमा कर देगा, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपया जमा कर देगा, और ये जो है लाभ उठाएगा अमीर आदमी इस योजना का। तो सरकार कहती है, सरकार का सोच है कि सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर अमीर आदमी ज़्यादा पैसा जमा न कर पाए, और हर एक छोटा से छोटा गरीब आदमी जो मुर्गी बेचता हो, मुर्गी बेचकर पैसा जमा करे, अपना घर में अनाज पानी पैदा करके, सब्जी बेच के, किसान जो है अपना फसल को बेच करके जो अपना जीवन चलाता है, वो पैसा जमा कर पाए, वो अपना बेटी के नाम से अकाउंट खोल पाए, यानी कि पूरे गरीब से गरीब आदमी इस योजना का लाभ उठा पाए। इसीलिए इस योजना में ये नियम लगाया गया है, कम से कम 250 रुपया, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपया। इतना समझ में आ गया। अब आप समझिए, अगर आपके मन में चल रहा है भैया कि मैं सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर पैसा जो है 1,20,000 रुपया, 1,20,000 रुपया प्रत्येक साल जमा करूंगा, 1,20,000 रुपया प्रत्येक साल जमा करने का मन में सोचा कोई, उतना कर सकता है, वो सक्षम है करने के लिए। तो या ये क्या करे, या तो भैया 1,20,000, 1,20,000 रुपया एक ही बार में जमा कर दे, इसको बोलेंगे लंप सम कहेंगे, मतलब एक बार में जमा कर दे, या 10,000 प्रत्येक महीना के हिसाब से जमा करे, प्रत्येक महीना के हिसाब से जमा करे 10,000 रुपया प्रत्येक महीना, या 1,20,000 रुपया एक ही बार जमा कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक साल के अंदर कम से कम एक बार जमा करना पड़ेगा, कम से कम 250 रुपया। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद जो है और एक बात करते हैं इस योजना के अंदर के नियम का। एक बहुत बढ़िया नियम है, देखिए नियम क्या है भैया। 2027 में अकाउंट खोल लिया किसी ने, फिर 2028 में पैसा जमा कर दिया, 100 रुपया मान के चलते हैं, या 1,000 ही जमा कर दिया, किसी ने सोचा 1,000 रुपया प्रत्येक साल जमा करेंगे। उसके बाद हुआ क्या भैया, 2029 जब आया तो वो जो है पैसा जमा नहीं कर पाया। हो सके इसके घर में कोई बीमारी आ गया हो, शादी विवाह हुआ हो, किसी का करना हो, या और कोई आर्थिक स्थिति जो है खराब हो गया, किसी वजह से अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से कोई भी प्रॉब्लम आ गया तो पैसा जमा नहीं कर पाया। उसके बाद क्या हुआ, 2030 में गया पैसा जमा करने के लिए, 2030 में गया पैसा जमा करने के लिए भैया 1,000 रुपया, 1,000 जमा करने के लिए गया। अच्छा, ये जो अकाउंट खुलता है मैं आपको बता दूं, ये जो है डाक घर में खुलता है भाई, डाक घर में या बैंक में, डाक घर हो सकता है या कोई भी बैंक, सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, HDFC, ICICI या SBI, कोई भी हो सकता है। ठीक, अगर डाक घर में खुलवाया है तो डाक घर गया और 1,000 रुपया पैसा लेके, तो जानते हैं क्या होगा भाई, इस साल अगर पैसा जमा नहीं कर पाया 2029 में, तो इसका जो SSA है, सुकन्या समृद्धि का अकाउंट जो है, ये जो है डीएक्टिवेट हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक, और डीएक्टिवेट जब होगा तो इसमें जो है डायरेक्ट पैसा जमा नहीं हो पाएगा। ये डाक घर वाला बोलेगा, सुनो, तुम जो है 1,000 रुपया जमा करने आया है, तुम्हारा तो अकाउंट वे बंद है रे बाबू,
इसको पहले चालू कराना पड़ेगा, डीएक्टिवेट हो गया है, एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो ये बोलेगा एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए। तो डाकघर वाला बोलेगा, देखिए क्या नियम है समझिए, डाकघर वाला इसको एक्टिवेट कराने के लिए क्या करेगा सुनिए, दंड कितना लगेगा भैया, 50 रुपया प्रत्येक साल, 50 रुपया प्रत्येक साल के हिसाब से, और कम से कम भाई 250 रुपया प्रत्येक साल, 250 रुपया प्रत्येक साल। ये अब बात आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं अभी समझाता हूँ, बढ़िया से समझिए। ये जो भैया है, मान के चलते हैं रमेश है, ठीक है, रमेश नाम है पिताजी का। अगर रमेश ने अकाउंट खुलवाया है तो रमेश को क्या करना पड़ेगा सुनिए, 1 साल लैप्स किया है, 1 साल गैप किया है ना, 2029 में गैप किया है, क्योंकि 27 में अकाउंट खुला है, 28 में पैसा जमा किया, 2029 में नहीं जमा कर पाया, 2030 में जमा करने के लिए गया है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा भाई, ध्यान से देखिएगा, 50 रुपया प्रत्येक साल, 50 रुपया प्रत्येक साल के हिसाब से दंड लगेगा, पेनाल्टी लगेगा, और 250 रुपया प्रत्येक साल के हिसाब से जमा करना पड़ेगा। तो देखिए ये 50 रुपया जो है भाई, ये 50 रुपया चल जाएगा कहाँ पर, ये 50 रुपया चल जाएगा सरकार के पास, सरकार के खाता में चल गया 50 रुपया। ये जो 250 रुपया लेगा ये कहाँ जाएगा, SSA में, इसके बेटी के नाम का जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाया है उसमें जमा हो जाएगा। तो टोटल कितना लेगा, 250 रुपया प्लस 50 रुपया दंड यानी कि पेनाल्टी, टोटल 300 रुपया लग जाएगा। तो 1000 रुपया लिए के गया है भैया, तो 300 टका तो इसमें इसके लिए देना पड़ जाएगा, बचेगा 700 रुपया। तो यहीं पर जो है 700 रुपया जमा करेगा, 700 रुपया जमा करेगा, और जो है इसका अकाउंट जो है एक्टिवेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बात समझ में आ गया। लेकिन एक बात और समझिए भैया, आपके अकाउंट में जितना भी पैसा जमा होगा, ठीक है, साल के अंत में, फाइनेंशियली ईयर के अंत में आपका जो है टोटल इंटरेस्ट, मतलब कि जमा पैसा प्लस ब्याज जुड़ जाता है। कितना जुड़ता है, 8.2% के हिसाब से। बात समझ में आ गया। जिस साल में इसका अकाउंट बंद हो गया है, डीएक्टिवेट हो गया है, तो इस साल का ब्याज इसके पहले मान के चलते हैं, ये कितना पैसा जमा किया है, अकाउंट जब खुलवाया था तो 250 टका जमा किया था भाई, और 2028 में 1000 जमा किया, तो टोटल कितना हो गया, 1250 रुपया। इसके अकाउंट में 1250 रुपया था, जुटना कितना चाहिए, 8.2% के हिसाब से इंटरेस्ट जुटना चाहिए। लेकिन ये इंटरेस्ट भाई नहीं जुटेगा। क्यों नहीं जुटेगा, क्योंकि इसका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया था, क्योंकि पैसा नहीं जमा किया गया था। तो सुनिए सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिए, इसको थोड़ा मिटाते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं भाई इसका फंडा, तब मज़ा आएगा। यहाँ समझिए, ये जो अकाउंट है किस प्रकार का अकाउंट है, नॉर्मल अकाउंट है भाई। जैसे हम लोग का सेविंग अकाउंट होता है, जैसे हम लोग का सेविंग अकाउंट होता है, जिसको SA ऐसे लिखते हैं सेविंग अकाउंट। तो नॉर्मली सेविंग अकाउंट, डाकघर का सेविंग अकाउंट में 4% का ब्याज मिलता है वार्षिक, 4% के नाम से, मतलब 4% के हिसाब से वार्षिक मिलता है सेविंग अकाउंट में। लेकिन ये जो सुकन्या समृद्धि का अकाउंट है, ये भी सेविंग अकाउंट ही है भाई। जैसे सेविंग अकाउंट का IFSC कोड होता है, होल्डर नाम होता है, अकाउंट नंबर होता है, उसी तरह सुकन्या समृद्धि अकाउंट के अंदर अकाउंट होल्डर का नाम रहेगा, अकाउंट नंबर रहेगा, IFSC कोड रहेगा, ठीक। तो ये जो SSA है, इसमें कितना जुटेगा भैया, 8.2% के हिसाब से अभी जुटेगा। लेकिन जुटना तो चाहिए 8.2% के हिसाब से सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर, लेकिन इसमें कितना परसेंट जुटेगा, 4% जुटेगा भाई इंटरेस्ट। अब कहिएगा 4% कैसे जुटेगा, 8% जुटना चाहिए ना, इसलिए 4% जुटेगा इंटरेस्ट। क्योंकि यह अकाउंट जो है भाई, ये रमेश चाचा इस अकाउंट में पैसा नहीं जमा किए थे 2029 में, इसीलिए ये नॉर्मल अकाउंट के हिसाब से चलेगा। आया बात समझ में। अच्छा भाई, ये तो बात आपको समझ में आ गया होगा इतना। लेकिन यह भी तो हो सकता है ना भाई कि अगर किसी ने 2027 में खाता खुलवाया अपना बेटी के नाम से और 28 में पैसा जमा कर दिया, लेकिन 29, 30, 31, 32, 33 2033 तक जो है पैसा ही जमा नहीं किया, तो कितना साल हो गया, 29, 30, 31, 32,
33, टोटल 5 साल जमा नहीं किया। जिसने अकाउंट खुलवाया था वो पियक्कड़ है, उसका पिताजी मौहा मार के दिन भर आँव बाँव करते रहता है, उसको देश दुनिया से कुछ मतलब नहीं है, उसको दिन तारीख पता भी नहीं रहता है, यहाँ तक कि साल भी पता नहीं रहता है कि ये कौन सा ईयर चल रहा है। तो ऐसे स्थिति में वो 5 साल जो है जमा ही नहीं किया। अकाउंट तो खुलवा दिया लेकिन उसको ख्याल नहीं था कि मेरे बेटी के नाम से अकाउंट है, वो पैसा ही जमा नहीं किया 5 साल तक। 6ठा साल उसको याद आया, हम तो सुकन्या समृद्धि में अकाउंट खुलवाए थे मेरा बेटी के नाम से, देखे कितना पैसा बढ़ा है। अरे भैया, जैसे गया है इंडिया पोस्ट डाकघर पैसा जमा करने के लिए, वो सोचा कि हम यहाँ पर 5,000 रुपया जमा कर देंगे, 5,000 रुपया जमा कर देंगे। कब गया है? 2033 में गया है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर गया है ना भैया डाकघर 5,000 रुपया जमा करने के लिए, तो डाकघर वाला बोलता है कि ए चच्चा, आपका जो है अकाउंट बंद हो गया है बेटी के नाम से। 2028 तक ही एक्टिवेट था, 2029, 30, 31, 32, 33 5 साल जो है, 5 साल से आपके बेटी का अकाउंट बंद पड़ा है। पहले अपना बेटी का अकाउंट को चालू कीजिए, उसके बाद पैसा जमा होगा, ठीक। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा भैया, ध्यान से समझिएगा। अगर आप सुकन्या समृद्धि के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से एक एक लाइन समझिए, मेरा बात बहुत आपको क्लियर कर देंगे, पूरे क्लियर कर देंगे। टोटल डीएक्टिवेट कितना दिन के लिए है, कितना दिन से है? 5 साल से, ठीक है। 5 साल से डीएक्टिवेट है, यानी कि अकाउंट बंद है। तो भैया सुनिए, आपको तो मालूम है कि यहाँ दंड लगेगा। दंड कितना है? 50 रुपया प्रत्येक साल। तो 50 रुपया एक साल का गुना 5 साल से बंद है ना, तो 5 साल हो गया, ठीक। उसके बाद कम से कम 250 रुपया प्रत्येक साल के हिसाब से लगेगा। तो 250 रुपया गुना कितना साल से बंद है? 5 साल से। अब जोड़ेंगे, अगर 50 गुना 5 करेंगे तो कितना होगा बाबू? 250 रुपया हो जाएगा। और 250 गुना 5 अगर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1250 रुपया, 1250 हो गया। ये तो हो गया भैया दंड। ये जो दंड देना पड़ेगा, ये पैसा किसके खाता में जाएगा? ये पैसा चल जाएगा सरकार के खाता में। दंड, पेनाल्टी 250 रुपया सरकार के खाता में जाएगा। हाई 250 रुपया जो बचा इधर बाबू, ये कहाँ जाएगा? सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जमा होगा, इसके बेटी के अकाउंट में जमा होगा। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा भैया? 1250 और 250 टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा? 1500 रुपया जमा करना पड़ेगा। उसके बाद जो है इसका अकाउंट एक्टिव होगा, इसका अकाउंट जो है चालू होगा। बंद था, चालू हो गया। चालू कब हो गया? 2033 में। चालू कब होगा? यहां देखिए 2033 में इसका अकाउंट जो है चालू हो गया। अगर अकाउंट बंद भी हो गया भाई तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 50 रुपया प्रत्येक साल के हिसाब से आपको चार्ज लग जाएगा, पेनाल्टी लग जाएगा, और 250 रुपया प्रत्येक साल के हिसाब से जमा करना पड़ेगा कम से कम, ठीक। और आपका जो है अकाउंट चालू हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, इतना तो बात समझ में आ गया भाई। एक बात और समझ भी लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अकाउंट का एक और बेनिफिट है भैया, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है वो समझते हैं, इसको मिटा देते हैं, आगे समझिए। यहाँ देखिए, इस अकाउंट में मतलब सुकन्या समृद्धि का अगर अकाउंट कोई खुलवाता है तो इसमें जो है ट्रिपल-ई का बेनिफिट मिलता है। अब आपके दिमाग में चलता होगा ये ट्रिपल-ई का क्या मतलब है, अभी समझाते हैं। इसका मतलब हुआ एग्जेम्प्ट, छूट, चारों तरफ से छूट, 3 जगह छूट मिलेगा इस अकाउंट में। कैसे छूट मिलेगा? देखिए, जब पैसा हम लोग जमा करेंगे, ठीक है, तो उस समय जो हमको छूट मिलेगा, उस समय छूट मिलेगा, टैक्स नहीं लगेगा। जब हम लोग का ब्याज बनेगा, जब हम लोग का भैया ब्याज बनेगा तो उस समय भी छूट मिलेगा, उस समय भी छूट मिलेगा। और जब पैसा मिलेगा, टोटल पैसा मिलेगा मतलब कि मैच्योर होगा, मैच्योरिटी पर भी टैक्स हमको नहीं लगेगा। अभी समझाते हैं क्या है। जैसे हम लोग पैसा जमा करते हैं, इसके अंदर मान के चलते हैं 1 लाख रुपया जमा किए प्रत्येक साल 1 लाख रुपया जमा किए तो इसमें भी छूट मिलेगा। और ब्याज हमको अगर
बन रहा है प्रत्येक साल कितना 8200 रुपया, 8200 रुपया, तो इस पर भी छूट मिलेगा। और जब हम लोग लगभग भैया हम लोग को जो है 48 लाख रुपया, 48 लाख रुपया के आसपास जब हम लोग को पैसा मिलेगा, इतना रुपया जब हम लोग को पैसा मिलेगा भैया, उस समय भी छूट मिलेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझा देते हैं, बहुत मज़ा आएगा भाई। ये सब बहुत अंदर का ज्ञान है भैया, ये सब ज्ञान जो है ना इतना आसानी से आदमी को समझ में नहीं आता है। समझिए टैक्स का क्या मतलब है। जैसे मान के चलते हैं कोई एक आदमी है, उस आदमी का हम नाम कुछ भी रख देते हैं, जैसे राम नाम रख दिए। राम नाम का कोई एक आदमी है, ठीक। इसने एक साल के अंदर 10 लाख रुपया, इकाई दाई सगड़ा हज़ार, 10,000, इकाई दाई सगड़ा हज़ार, 10,000 लाख, 10 लाख, 10 लाख रुपया कमाया। एक साल के अंदर 10 लाख रुपया कमाया, ठीक। जब 10 लाख रुपया ही कमाया तो इसको डायरेक्ट टैक्स भी लगेगा। मान के चलते हैं अगर ये जो भी इसका टैक्स स्लैब में आता है, अब टैक्स स्लैब क्या है, फिर आपका दिमाग खराब होगा। बस नॉर्मली समझते जाइए, अगर जो बात बोल रहे हैं अगर पूरा भीतर जाएंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा। जिस भी टैक्स के दायरे में आता है उसको टैक्स देना पड़ेगा। ये मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, कोई एक्यूरिटी नहीं है, बस समझने के लिए आपको, ठीक। ये नहीं बोलिएगा ये 10 लाख रुपया पे कहाँ टैक्स लगता है, ये 17, दिमाग नहीं लगाना ढेर, बस नॉर्मली समझते जाइए। और टैक्स का रेट जो है ना घटते बढ़ते रहता है, वो सरकार के नियम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। कोई 10 लाख रुपया एक साल में कमाया, एक साल के अंदर, एक साल में भाई 10 लाख रुपया कमाया, एक साल में कितना कमाया, 10 लाख रुपया, ठीक। अब मान के चलते हैं ये जो है 30% इसको टैक्स देना है। एक बात का मतलब बोल रहे हैं, 30% टैक्स देना है। जब 30% टैक्स देगा तो टोटल कितना पैसा देना पड़ जाएगा, 1 लाख का हो गया 30,000 और 10 लाख का हो गया सीधे 3 लाख। 3 लाख रुपया देना पड़ेगा क्या, टैक्स। 3 लाख रुपया क्या लग जाएगा भैया, टैक्स। तो इसके पास बचेगा कितना, टोटल 7 लाख रुपया ही बचेगा। किसके पास, राम के पास 7 लाख रुपया ही बचेगा। अब समझिएगा, अगर ई राम, ध्यान से समझिएगा भाई, अगर ई राम 7 लाख रुपया में से कोई भी, जैसे HDFC बैंक है, इसके अंदर कोई स्कीम में अगर 1 लाख रुपया जमा करता है, 1 लाख रुपया जमा करता है, ठीक है, 5 साल का, 5 वर्ष का कोई योजना के अंदर, कोई स्कीम के अंदर, HDFC बैंक के कोई स्कीम के अंदर 1 लाख रुपया 5 वर्ष के लिए जमा करता है, ठीक। तो इसको प्रत्येक वर्ष जो है भैया कुछ ना कुछ तो ब्याज मिलेगा। जो भी ब्याज मिलेगा, मान के चलते हैं इसको ब्याज मिला भाई 8,000 रुपया, 8,000 रुपया ब्याज मिला। ये इतना नहीं होता लेकिन फिर भी मैं समझाने के तौर पे बोलता हूँ। 8,000 रुपया जब इसको ब्याज आया तो इसके ऊपर क्या लगेगा, सरकार जो है भैया टैक्स लगाएगी। सरकार क्या लगाएगी, टैक्स लगाएगी। और जब 5 वर्ष के बाद 1 लाख रुपया का, मान के चलते हैं 3 लाख रुपया, 3 लाख रुपया मैच्योरिटी पर मिलेगा। मतलब जब 5 साल पूरा हो जाएगा तो 1 लाख रुपया जमा किया था तो 3 लाख रुपया मिला, उस समय भी भैया इसको टैक्स देना पड़ेगा। तो देखिए टैक्स कहाँ कहाँ लग गया। पहले तो भैया 10 लाख रुपया कमाया था राम बहुत मेहनत करके, तो इसको क्या हुआ, 30% टैक्स देना पड़ा। 3 लाख रुपया तो टैक्स में खत्म हो गया, बचा 7 लाख रुपया। यह वाला जो 7 लाख रुपया जमा करने गया तो ब्याज पर 8,000 देना पड़ा, और इसको टोटल जब पैसा हुआ मैच्योरिटी तो उस टाइम 3 लाख रुपया देना पड़ा। एक बात और समझिएगा, ये जो मैच्योरिटी पर पैसा लगता है हमेशा नहीं लगता है, रेयर केस में लगता है, कोई कोई स्कीम में, कोई कोई बैंक में, किसी किसी प्लेटफॉर्म पर लगता है, हर जगह भैया नहीं लगता है, ठीक। तो अब यहाँ पर समझिएगा, अगर 10 लाख रुपया कमाया है तो पूरे 10 लाख रुपया पे टैक्स लग गया राम का 30%, ठीक। फिर भी बोल देता हूँ ये एग्जाम्पल के लिए 30% है। लेकिन जैसे 10 लाख रुपया कमाया और सीधे ही 10 लाख रुपया में से 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया जमा कर देगा भाई सुकन्या समृद्धि योजना में, तो जानते हैं इसके पास कितना पैसा बचेगा भाई, इसके पास कितना पैसा बच जाएगा, 9 लाख रुपया, ठीक। 9 लाख रुपया जो बचा तो सरकार जो है इसी 9 लाख रुपया पर टैक्स लगाएगी। 9 लाख रुपया पे क्या लगाएगी, टैक्स। 9 27 2,70,000, 2.7 लाख, यानी 2,70,000 रुपया ही टैक्स लगेगा। 2 लाख रुपया 70,000 कब टैक्स लगेगा, जब 1 लाख रुपया सुकन्या समृद्धि में अपना बेटी के नाम पर जमा कर देगा, ठीक है।
लेकिन अगर यह जो है इस सुकन्या समृद्धि योजना में जमा नहीं करता तो टोटल कितना रुपया टैक्स लगता भैया, इसके पास 3 लाख रुपया। देखिए अगर जमा किया तो लगा कितना टैक्स, 2,70,000, और जमा नहीं किया तो 3 लाख रुपया लगता। आया बात समझ में? उसके बाद समझिए भाई, ध्यान से समझिएगा। अगर आप सोचिएगा है 1 लाख रुपया यहाँ लगा तो 9 लाख रुपया बचा, तो 9 लाख रुपया का टैक्स लिया ना। तो सुनिएगा ध्यान से, अगर ये सोचेगा कि हम सुकन्या समृद्धि योजना में नहीं जमा करके HDFC वाले में जमा कर देंगे, तो जब यहाँ जमा करने जाएगा ना भाई इस योजना में, HDFC की योजना में, जैसे 1 लाख रुपया जमा करेगा ना, सीधे इससे पूछेगा तुम पैसा कहाँ से लाया है हमको बताओ, तो बोलेगा कि हम कमाए हैं 10 लाख रुपया, 1 लाख रुपया जमा किए हैं। सुनो, टोटल 10 लाख कमाया है ना, तुम टैक्स भरा है सरकार को? बोलेगा नहीं भरे हैं सरकार को। बोला काहे नहीं भरा? बोला हम काहे भरेंगे, हम तो HDFC में जमा करने आए हैं, 1 लाख रुपया घर में थोड़े रख रहे हैं। बोलेगा अरे तुम सिखाता है हमको, HDFC का मैनेजर सब बोलेगा सुनो तुम जो 1 लाख रुपया यहाँ पर है और 9 लाख रुपया वहाँ, उसके हिसाब से तुमको जो टैक्स भरना पड़ेगा, इस रुपया पर भी टैक्स देना पड़ जाएगा सरकार को। आया बात समझ में? लेकिन यहाँ जब जमा करेगा तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा इसको। आ गया बात समझ में? उसके बाद जब यहाँ पर ब्याज 8,000 रुपया 1 साल में अर्जित कर रहा था तो टैक्स देना पड़ा, लेकिन यहाँ पर जो है ब्याज जब कमाएगा भैया, सुकन्या समृद्धि योजना में 8200 रुपया ब्याज जब आ रहा है तो टैक्स फ्री रहेगा, बिल्कुल टैक्स नहीं लगेगा भाई, बिल्कुल टैक्स इसको नहीं लगेगा। इतना बात समझ में आ गया? और मैच्योरिटी पर जब 48 लाख रुपया इसको मिलेगा तो ऐसे में जानते हैं क्या होगा भाई, ध्यान से समझिएगा, इसको भी कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। इसी को कहते हैं छूट छूट छूट, हर जगह छूट मिलेगा, कोई टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग समझें कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट के अंदर जो है भाई हम लोग कैसे पैसा जमा करते हैं। अगला वीडियो में हम लोग समझेंगे भाई कि हम लोग जो है पैसा जमा किए हैं तो उसका निकासी कैसे करेंगे, कितना रुपया जमा करने पर कितना रुपया का निकासी कर सकते हैं, कितना लाभ उठा सकते हैं, अगले वीडियो में बात करेंगे। उस वीडियो को देखना है तो इस वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए और पैसा निकासी करने का नियम कानून जो भी है वो आप सीख पाएंगे। अगर वीडियो से कुछ नॉलेज मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। और भाई आप फर्स्ट बार आए हैं तो पहला वीडियो देखना चाहते हैं कि क्या है एलिजिबिलिटी, कौन अकाउंट खुलवा सकता है, तो इस वाले वीडियो पे क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।